हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप सब? हम बहुत अच्छे हैं। और अभी हो रहा है दोपहर दोपहर के 3 बज रहे हैं और हमें कोई लंच पे बुलाया था। हम इतना लेट हो चुके हैं क्योंकि हम चले गए थे ऑफिस का काम और कुछ काम करके हम 1:30 बजे घर आए। और अभी हम नहाए हैं क्योंकि हम सुबह 7 बजे ही निकल गए थे और अभी इतना लेट हो गया है तो अभी हम लोग लंच पे निकल रहे हैं। और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं हम क्या क्या पैक किए हैं। यहाँ पे जो आम आप लोग को दिखाए थे ना कि हम लेके आए थे, हम सोच रहे हैं हम जा रहे हैं तो कुछ लेते जाते हैं, तो आपको हम दिखाते हैं। सो ये कुछ आम है, कुछ ये आम है और इसमें है ठेकुआ। तो ये सारा चीज़ हम एक अभिषेक इसमें डाल दो क्या सारा एक में। हाँ, ये वाला भी डाल दो, उसको बांध के। हाँ, तो ये हो गया मेरा पूरा पैक। तो ये हो गया आम ठेकुआ और प्रसाद में बस ठेकुआ है। फ्रूट्स हम नहीं दे, तो फ्रूट्स हम नहीं दे रहे। हम सोच रहे फ्रूट्स क्या देंगे हमको, तो गर्मी में ऐसा लग रहा है ना कि फ्रूट सारा के सारा वो हो जा रहा है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मॉइस्ट हो जा रहा है। तो हम फ्रीज में ही रखे हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स भी दे देंगे, रहने देते हैं, फ्रूट ठेकुआ ही दे दिए बस। तो बस इससे ज़्यादा क्या ही, मतलब इससे ज़्यादा मतलब फ्रूट्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फ्रूट्स में हम क्या देंगे हमको। केला का ना अभी इतना ज़्यादा अभी इस टाइम में पेस्टिसाइड्स कर दिए थे क्या। अभी वाटरमेलन भी पता है नहीं खाना है। क्यों? वाटरमेलन में वो पॉइजनस टाइप हो रहा है। वाटरमेलन एकदम याद रखना, कभी मत लाना। क्यों? अभी क्या? अभी जितने लोग वाटरमेलन खा रहे हैं ना, एडमिट हो जा रहे हैं। तो इस बार हम बहुत लकी हैं। फिर हमने इस बार बहुत कम वाटरमेलन खाए। नहीं खाए हैं पर एक टाइम पे देखिए टेस्ट नहीं आया तो सूखे फेंका गया हाँ, घर में, इसीलिए तो समझ गए कि अब नहीं अच्छा। तो शिवानी बोली वाटरमेलन नहीं खाना, तो हमारा एक वाटरमेलन पूरा ना सूख के खराब हो करके टेस्ट ही नहीं आ रहा था। टेस्ट नहीं था। और उसी के बाद से जो छोटा छोटा भी आ रहा है ना, हमको लगता है उसी में प्रॉब्लम डाला होगा। फ्रूट्स का तो पता नहीं, इस बार अच्छा फ्रूट्स ही नहीं मिला। हम वाटरमेलन भी हम लोग जितना खाते थे उतना नहीं खाए इस बार। नहीं शिवानी, इस बार हम लोग ऑरेंज भी बहुत जितना खाते थे 5 किलो 5 किलो दो दिन पे लेके आते थे। इस बार उतना नहीं हुआ, 2-2 किलो ही लेके आए। बहुत अच्छा हम लोग को इस बार फ्रूट्स नहीं मिला। वाटरमेलन में क्या है? पॉइजन हो जा रहा है। तो बस ये है। बोबो जी भी रेडी हैं, शिवानी बस रेडी हो रही है और हम लोग निकल रहे हैं। और हमें जल्दी जाना और आना है। और कल हमारे घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उसी की हमें तैयारी करनी है। हाँ दिखाएंगे उनको। देखे ये लोग? अच्छा, ये लोग देखे उन लोग। चलिए हम लोग रेडी हो गए हैं। बस हम सूट पहने हैं। एक हम चेन मेरा खोल के रखे हैं, देखते हैं चेन कहाँ है, पहन लेते हैं हम चेन। है कहाँ है? तो चलिए हम लोग निकलते हैं। अब सब रेडी हो गया, सब रेडी हो गए, निकल रहे हैं। हमारा जो लंच के लिए दोस्त कहाँ? अभी ये मेरा बड़ा दोस्त, ये मेरा छोटा दोस्त। लॉक कर। चलिए निकला जाए। भाई लोग आ गए हम घर। और घर आए नहीं है, आए हुए मुझे हो गया 1-1.5 घंटे। और साथ ही साथ हम सब सामने वाले को ना, हम किसी को स्नैक्स पे हम इनवाइट करके आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बन रहा है चिकन चिली। तो अभी स्नैक्स का तो नहीं, 9 बज गए हैं। हम 8 साढ़े 8 बजे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अभी 9 बज गए हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ ऐसा प्लान होता है। मतलब हम जहाँ लंच पे गए थे वहीं से लोगों को बुला लिए हैं। और हम सोच रहे हैं क्या कि अगर चिली तो रेडी हो जाएगा, और हम बना क्या रहे हैं पहले बता देते हैं। तो दिखा देते हैं। हम आ गए और किसी को हम स्नैक्स में बुलाया है। मेरे हिसाब से प्रिपरेशन ये कन्वर्ट हो सकता है डिनर में भी। यहाँ पे हम बना रहे हैं एक फुल चिकन चिली। तो यहाँ पे मैरिनेशन है, फ्राई किया हुआ है, कढ़ाई में है। हम बहुत हड़बड़ी में थे इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। ये है बेसन घोल के रखे हैं। ये है यहाँ पे पनीर पकौड़ा का तैयारी है। यहाँ पे अंडे पकौड़े की तैयारी है। और ये है प्याज कट करके रखे हैं हम चिली के लिए। तो ये सारी प्रिपरेशन चल रही है। तो फटाफट से हम सोच रहे हैं कर दें। हम क्या सोच रहे हैं कि अगर ये मेरा प्रिपरेशन अगर ये स्नैक से कन्वर्ट होकर डिनर में होता है तो चिकन चिल्ली रहेगा एज इट इज़। और हम पराठा बाहर से ऑर्डर कर देंगे तो पराठा चिकन चिल्ली हो जाएगा। और स्नैक्स में और अंडा और पनीर पकौड़ा जो खाना है सो खाना ही है, ठीक है ना। सो मेरे को बाहर से बाबू की आवाज़ आ रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है वो चिल्ला रहा है। और खेल रहा है बोबो बाहर। बोबो हल्ला, बोबो स्लीपर पहनो तो अपना बेडरूम में है, स्लीपर पहनो।
तो फटाफट से हम करते हैं। और हम ये फ्रीज़ इतनी गर्मी है कि हम सोचे कुछ बॉटल्स को हम फ्रीज में डालने वाले थे, लेकिन पड़ नहीं पाया। और अब हम बता रहे हैं, वहाँ पे आप कपड़े देख रहे हो ना, बस एक वो कपड़ा ऐसे ही रखा हुआ है, टाइम नहीं मिला तो जिसके कारण से नहीं हुआ। अदरवाइज सब कुछ क्लीन है। सो क्लीन मतलब इतने बिजी हैं हम। सुबह हम 7 बजे निकले, गए हम मधुपुर से हम 9:30 बजे तक हम देवघर पहुँचे। देवघर से निकल के हम 1:30 बजे तक हम घर आ गए। घर आने के बाद 1:30 बजे के बाद मेरा प्लान था 2:30 बजे लंच पे जाने का, तो हम 3 बजे गए। 3 बजे से मेरा प्लान था यहाँ आकर के हम सोचे थे थोड़ा रिलायंस जाएंगे, मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं। फिर हम जहाँ लंच पे गए थे तो हम उन लोग को बुला लिए हैं कि चलो मेरे यहाँ एटलीस्ट आओ, हम लोग गेट टुगेदर करते हैं और स्नैक्स एटलीस्ट साथ में खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। तो सामने वाले को थोड़ा टाइम लग रहा है आने पे, तो कोशिश करेंगे कि आपसे भी मिलवाएं। बोबो हाँ, तो कोशिश करेंगे कि हम आपसे भी मिलवा ही देते हैं। और ये सारा प्रिपरेशन करते हैं, फिर देखते हैं वो लोग कब तक आते हैं। अगर इसको इच्छा हुई तो इसको लंच में डिनर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। सब कुछ तो अरे हम अपने हिसाब से जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हो जाए होप सो। हेलो टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल रात क्या हुआ, कल रात गेस्ट आए, उसके बाद हम शूट ही नहीं कर पाए। हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और बहुत रात हो गई थी, 12 बज गए थे। अभी आपको हम बताए थे ना कि अर्ली मॉर्निंग हम किसी को लाने जाएंगे। तो हम निकल रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, मतलब 8:30 हो गए और हम निकल रहे हैं किसी को लाने जाने के लिए। बस सुबह सुबह रेडी हो जाना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। तो चलिए हम रेडी हो गए। अब अभिषेक नीचे चला गया तो हम सोच रहे हैं कि चलो फटाफट से 1 बोतल पानी भर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। क्योंकि धूप ऐसा है ना, ऐसा लग रहा है धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप है। मतलब सुबह लग नहीं रहा है, अब लग रहा है 12 बज गया है। शनि, इसमें पानी है क्या इसमें? नहीं है, ख़त्म हो गया सारा बॉटल में पानी, ख़त्म हो गया। शिवानी को सो के उठ गई है, शिवानी को उठा दिए हम लोग। उठ जा, वो अभी भी सो रहा है, अभी उठेगा ना कि उसको लेके नहीं गए तो बहुत गुस्सा करेगा। कोई नहीं, हम पाते करें। थोड़ा पानी भर लेते हैं बस। और हम लोग निकल गए अभी। और अभी हम लोग को पहुंचने में 40 मिनट्स लगेंगे, तो हम टाइम पे हैं। अगर बीच में अभिषेक रुकेगा नहीं तो बोल रहे एक जगह रुकना है, लेकिन हम लोग को टाइम पे भी पहुंचना है, बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को मधुपुर भी जाना है, वहाँ से ई रिक्शा लेके थोड़ा सा वो जाएंगे मंडी, है ना? टाइम नहीं होगा, सबको बिठा के लेके जाओगे मंडी? नहीं, सबको बिठा देंगे, 5 मिनट हम आ जाएंगे। चाय वो पिलाना, तब तक हम आ जाएंगे। क्योंकि मेरे को लेना है वहाँ से फ़िश, तो फिश लेना है। तो यहाँ तो फिश आज संडे है, तो यहाँ का फिश जब तक हम आएंगे तब तक ख़त्म हो गया होगा। और मधुपुर में मेरे को फ्रेश वाला बोले थे जल्दी निकलने के लिए। अरे बेटा, हम कितना 5 मिनट लेट हुए होंगे तुम्हारे से, और क्या। 1 घंटे पहले निकल जाते थे क्या? 1 घंटा पहले, हाँ निकलने वाले थे। तुम ही तो सो रहा था, हम ही आज तुमको उठाया। इतना निश्चिंत अभिषेक सोया था आज, जैसे लगा 2-3 दिन से अच्छे से सोया नहीं था, ऐसा था ना? हाँ, मानेगा नहीं। चलिए फिर पहुंचते हैं। हम तो हमेशा लेट होते हैं इसके हिसाब से, लेकिन हम लेट नहीं है, हम ही ज़बरदस्ती उठाए इसको। 2 बार आज हम उठाए। वैसे हर दिन ये मेरे को उठाता है, लेकिन आज हम उठाए तो हमको लगा ये बहुत निश्चिंत सोया है। नहीं तो अब तक ही हमको पागल कर दिया रहता, ट्रेन यहाँ पहुँचिए, ट्रेन यहाँ पहुँचिए, ट्रेन यहाँ पहुँचिए। तो चलिए सबको पहले ले करके आते हैं। चाची बोल रही थी मधुपुर का चाय पियेंगे, तो पिला देंगे। हाँ। लग रहा है हम लोग 10 मिनट लेट हो गए हैं। क्या अभिषेक चेक कर रहा है कि ट्रेन कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक है। द सिटी 9:53 में है मधुपुर। 9:53।
सो अब उतर गए हैं इतनी कड़े कड़े धूप में और अब हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शा लेंगे और थोड़ा सा मंडी जाएंगे। अभिषेक बोल रहा है हम नहीं जाएंगे, लड़ाई हो गया है। आगे बाहर में ई रिक्शा है, उस प्लेटफॉर्म टिकट लोगे? तो ई रिक्शा हम ले क्या? लोग का तो रास्ता है सभी का, कोई गाड़ी जाए चाहे नहीं जाए, तुम लोग का गाड़ी ऐसा है कि सभी का घुस जाता है। क्या? खाली बाइक। अरे चलिए ना, हम तो हमेशा जाते हैं, कैसे नहीं जाते देता है। स्टेशन से निकले इसलिए आपको लगा क्या? यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मछली लेने के लिए, और यहाँ का जो मधुपुर का जो फ़िश मार्केट है ना, वहाँ पे ताज़ी मछलियाँ बहुत मिल जाती है। तो आप हमेशा हमें देखते होगे जब भी हम जाते हैं तो वहाँ से मछली ज़रूर लेके आते हैं। तो ये बड़ा वाला 2.5 kg का हम लोगों ने कतला फ़िश ले लिया था, कटवा के अच्छे से ले करके, और हम लोग चले गए थे फिर दादी वगैरह को लेने के लिए। फिर ई रिक्शा पर बैठ के हम गए थे। और मधुपुर का सबसे मज़ा होता है कि हम ई रिक्शा पर बैठ के जितना चाहे उतना घूम सकते हैं, बहुत मस्ती करते हैं ई रिक्शा पर घूमते घूमते। फिर हम स्टेशन पहुँच गए क्योंकि मंडी बगल में ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 10 रुपये रिक्शा भाड़ा लो और पहुँच जाओ। फोन रखी है, पहुँच गए स्टेशन। चाची का फोन आया। और यहाँ पे चाची वगैरह को हम लोग ले लिए थे। चाची, दादी, निक्की आई थी। और सबसे बड़ी बात थी ना, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आप देखो इतनी ज़्यादा धूप है कि सबका मुंह सूख गया है। 5 मिनट में ऐसा धूप लग रहा था ना कि जिसका कुछ ऐसा लग रहा था कि पूरा लू चल रहा है। और दादी को थोड़ा सा ना सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ़ होती है, तो दादी धीरे धीरे चल रही थी और हम लोग भी दादी के साथ साथ धीरे धीरे ही थे। उसके बाद हम आराम से गाड़ी में बैठ के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए और हम लोग फिर घर पहुँचे। घर पहुँचने के पहले ही 5 मिनट पहले दादी को वॉमिटिंग वगैरह हो गया था, क्योंकि दादी को हम लोग पिला दिए थे लस्सी, और दादी को दूध की चीज़ें पसंद नहीं है, तो शायद इसलिए उनको वोमिटिंग हो गई थी। तो हम लोग आते के साथ उनको गैस वगैरह का जो भी दवाई था वो हम लोग दे रहे थे। और साथ ही साथ हम शिवानी को फ़ोन करके भी बोल दिए थे कि तुम ऐसा करो, दाल वगैरह चढ़ा देना। तो शिवानी दाल चढ़ा दी थी, चाय बना दी थी, ठेकुआ वगैरह जो हम एक दिन पहले बनाए थे, और चाची लेके आई थी मिठाई। 2 डब्बा खोए का एक मिठाई था और एक था पेड़ा था। तो बहुत टेस्टी मिठाई था, हमें तो बहुत ही पसंद आया। हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक खाया और हल्का भी मीठा था, सबसे अच्छी बात है, बहुत हल्का मीठा था। और उसके बाद से हम लोगों ने मछली वगैरह बनाया, उसके बाद खाया। और यहाँ दादी का सोचा सबसे पहले खाना बना के रख देते हैं। वाह वाह, रखो भैया, हमारे हाथ में आ जाए तो आ जाएंगे। हम चाय बना लिए हैं। और यहाँ पे हमारा यमी यमी सा फ़िश बन के रेडी है। तो फ़िश का तो बात ही अलग है, मधुपुर का फ़िश लाओ और अच्छा ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम लोग तो बस मौका ही ढूंढते हैं कि कब जाए मधुपुर और मौका मिले और जाके हम लोग भी वहाँ से फ़िश लेकर के आए। और फ़िश बनाए, कतला फ़िश था, बहुत यमी बना था। और 2-2.5 kg फ़िश था। हम लोगों ने दिन में भी खाया, रात में भी खाया। और धनिया पत्ता डाल के गार्निशिंग वगैरह कर दो ना तो उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। फ्राई भी खाओ, ग्रेवी वाला भी खाओ, और आप कलर भी देख के आप लग सकता है कि कितना टेस्टी बना होगा। हाँ, नहीं घुड़कते हैं सब ना माँ को। डांटना मत, किसी को मत डांटना। वो मेरे से बात नहीं कर, पापा से बात कर। प्यार करती है, ऐसे नहीं करना। रोते नहीं, ऐसे नहीं करना है। सुनो, उसको नींद आ रहा है क्या? सुना है। चलो चलो, अच्छा ठीक, नहीं डालेगी। रोने कब डांटे रे? निखिल तुम यही थी ना? पापा भी डांटते हैं। नहीं जा पहले मुंह धो के आओ। हंसते रहते हैं हमेशा। चल बस करो। चलो दादी को लेके बोल रहे हैं चलो। हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और यहाँ पे अलग ही तांडव चल रहा है। ऐसा लगता है कि बच्चा हम नहीं पाल रहे, बच्चा हमें पाल रहा है। अभी से ये हाल है, मतलब थोड़ा सा आप एक शब्द बोल नहीं सकते हो। बहुत क्या चाहिए बोलो। ये निकी उस पे चढ़ गई। तो यहाँ पे अभी हम लोग का प्लान हो रहा है, हम लोग बाहर जा रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं।
यस मम्मी। शाम में हम लोग चले गए थे स्टेशनरी की शॉप पे। बोबो और निक्की को कुछ कलर ड्राइंग बुक वगैरह लेना था तो उन लोगों ने वो लिया। पेंसिल शार्पनर्स वगैरह जो लेने थे वो ले गए। हम लोग उन दोनों को ड्राइंग का बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया है तो दोनों को हमने सेम कलर का दिला दिया। हमने जो लेना है सेम ले लो। और क्योंकि उन लोगों को छुट्टियों में कलर ड्राइंग करना था तो उसके बाद से हम लोगों ने कोला वगैरह पिया, क्योंकि हम लोग वॉक भी करने चले गए थोड़ा लंबा। कोला वगैरह पी के हम लोगों ने पिया। शिवानी पी, दादी तो नहीं पी थी कोला। लेकिन उसके बाद से हम घर आए और घर पे हम आकर के ना शाम में शाही पनीर बनाए थे। और हम बोले ना कि इन लोगों के लिए पनीर का बनाया था, ला के रखे थे लेकिन बन नहीं पाया था तो फिर पनीर वगैरह बनाया। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।